अल्हम्दुलिल्लाह लिवलिय्यिही वल अदलु वल वस्फ़ु वन नज़्रु वल अज़्मु बिल जज़्म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही व बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बयानिन फिल फ़ुरक़ान ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मशीर लहु वला मिस्ल लहु वला मुमासिल लहु वला वलद बलद जलद उज़्म जुज़्म नुज़्म लहु सुम्म नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व शिफ़ाअना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना मतलूबना व मौजूदना व मलजना व मअवाना व औलाना व मौलाना सईदा इला सिदरतिल मुंतहा कशफ़त दुजा सुम्म दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्म जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मिनश शाहिदीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नवा से पढ़ लें अस्सलातु आपसे पहले कोई भी आप सा आया न था, आप से पहले कोई भी आप सा आया न था, आप से पहले कोई भी आप सा आया न था। दिल तो थे सीने में लेके दिले रुबाया न था, दिल तो थे सीने में लेके दिले रुबा। मैं सिर्फ 2-3 अशार पढ़ूंगा, आपको
का ज़ौक़ देखने के लिए। कहीं आप थक तो नहीं गए, सुनने के मूड में बैठे हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह, ज़रा बुलंद आवाज़ से बोल दें। आ चुके थे इस जहां में आदम ईसा मगर आ चुके थे इस जहां में आदम ईसा मगर रब को जो मत लोभ था वो मुस्तफा आया न था। रब को जो मत लोभ था वो मुस्तफा न था। और सहने अक्सा में खड़े थे मुंतज़िर सारे नबी। सहने अक्सा में खड़े थे मुंतज़िर सारे नबी। मुक़तदी तो आ चुके थे, पेशवा आया न था। मुक़तदी तो पढ़ो सारे मिली दे नाल। मुक़तदी तो आ चुके थे, पेशवा न था। और नूर ही अब नूर है। सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस झोंपड़ी में आती हैं, मक्के की दाइयों ने सवाल किया, हलीमा तो इतनी अमीर कब से हो गई है? सारे मक्के वाले चिराग बुझा के सोते हैं, लेकिन सारी रात तेरी झोंपड़ी से नूर की शुआएं निकलती रहती। हज़रत हलीमा सादिया ने फरमाया, और जब से सोने मोहम्मद को लेके आई हूँ उसके बाद मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब भी मुझे रोशनी की जरूरत होती है बददुआ वाले मुखड़े से कपड़ा हटा देती हूँ, अल्लाह मेरी झोंपड़ी में रोशनी ही रोशनी फरमा देता। नूर ही अब नूर है घर में तेरे ऐसा दिया, इससे पहले पेश ऐसा वाक़या आया न था। इससे पहले पेश ऐसा वाक़या। सुनवाइएगा, रब भी था थी। काश के मेरा गला उस तरह होता फिर मैं आपको सुनाता। बहरहाल फिर भी आपको सुनने का ज़ौक़ बहुत है। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कह दें। रब भी था थी, खल्क भी, काबा भी था, हाकिम मगर बुत कदे में बंदगी का मरहला आया न था। बुत कदे में बंदगी का मरहला आया न था। दिल तो थे सीने में लेके दिल रुबा आया।
रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना हुज़ूर नबी करम शफ़ीअत आलम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम है कि खालिक कायनात ने मुझे और आपको अपने घर में अपने और अपने हबीब का जिक्र करने की तौफीक बख्शी है। ये शायद बड़ा इलाका होगा, काफ़ी तादाद में लोग बसते होंगे, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझ पे और आप पे ये करम हुआ है कि अल्लाह ने हमें, जो हमारा अपना घर था ना, उससे उठा के अल्लाह ने हमें अपने घर में बुला लिया है। इससे बड़े करम की और कोई बात नहीं है, इससे बड़ा फजल कोई नहीं है। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ सुने सुनाए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे ज़हन में कुछ और मौजू था, बहरहाल यहाँ का एक माहौल देख के तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी मिलाद पाक के हवाले से कुछ गुजारिशात आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूँ। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश होगी, तवज्जो आपकी सबकी है भी है, मुझे नज़र आ रही है। आप सिर्फ आपकी तवज्जो का तालिब होगा तो इंशाअल्लाह कुछ बातें समझने में हमें आसानी हो जाएगी। कुछ लोग ये कहते हैं, जिस तरह मौलाना साहब भी फरमा रहे थे वकास साहब के मिलाद के हवाले से, कि जो आप जलसे सजा देते हैं, गलियों में निकलते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, ये मिलाद पाक, ये जलसा कहाँ से साबित है? ये मिलाद पाक बनाते हैं, ये किसने पहले बनाया है? मेरे सैयद व मुर्शिद हुज़ूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाया करते थे कि बड़ा खूबसूरत जुमला, आप कहते थे कि आज लोग कहते हैं कि हुज़ूर का मिलाद जो सहाबाए कराम ने कैसे बनाया है। आपने फरमाया हमें तो ये बना बनाया मुल्क मिला है और आज़ाद हैं, और हम घरों को सजा देते हैं, गलियों को सजा देते हैं, बाहर निकलते हैं तो मिलाद मनाते हैं। सहाबाए कराम ने जिस तरह मिलाद मनाया, उन्होंने हाथ में तलवारें लेकर हर काफिर के बुए पे जाके बुआ खटखटा के कहा अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब हुजूर तशरीफ ले आए। बदर में जाके कहा हुजूर आ गए, उन्होंने ओहद में जाके कहा हुजूर आ गए, उन्होंने खंदक में जाके कहा हुजूर आ गए, उन्होंने तबूक में कहा हुजूर आ गए। अगर मनाना पड़ जाए तो फिर तो जनाब बस नहीं, खैर ही कोई नहीं। फिर तो हम क्या मनाएंगे हैं जी, हमें तो हुजूर की इज्जत के लिए कहीं निकलना पड़े, दो शल खाने पड़े तो वो हम नहीं खा सकते। तो नारा तो हम बड़ा लगाते हैं, बहरहाल मुस्तरफ नहीं जाना चाहता। मैं इब्तिदान के बाद आपके गोश गुजार कर दूं उलमा की मौजूदगी में कि हमारा जो अकीदा है ये माई और दौड़ों से साबित नहीं है, ये या तो रब के कुरान से साबित है या मुस्तफ़ा के फरमान से साबित है। जो अशार हम पढ़ते हैं ये सिर्फ हमारा ज़ौक़ है, लेकिन अकीदा हमारा माई और दौड़ों से साबित है। अकीदा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह या कुरान से साबित है या मुस्तफ़ा के फरमान से साबित है। सबसे पहले आलम अरवाह के अंदर दो जलसों का इनकाद हुआ। कितने जलसों का जी? एक है जलसा तौहीद और दूसरा है जलसा रिसालत। अल्लाह ने जब जलसा तौहीद का इनकाद किया, तमाम रूहों को बुलाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक जिस इंसान ने दुनिया में आना है, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूहों को जमा किया और जमा करके एक जलसे का इनकाद किया जिसको जलसा तौहीद कहते हैं। इसमें अपने भी आ गए, बेगाने भी आ गए, मानने वाले भी आ गए, ना मानने वाले भी आ गए, काफिर भी आ गए, मुसलमान भी आ गए। बात मजीद खोल के सिर्फ आपको समझाने के लिए एक दो नाम, अबू जाल की रूह भी मौजूद थी, उतबा और शैबा की रूह भी वहां मौजूद थी, फिरौन की रूह भी वहां मौजूद थी। सारी रूहें बुला के अल्लाह ने एक जलसे का इनकाद किया, पिंडाल सज गया, स्टेज लग गया। आज भी एक जलसा सजा है, पिंडाल भी सजा है, स्टेज भी लगा है। उस जलसे की सदारत भी आज खुद रब फरमा रहा है और जलसे का खतीब भी खुद रब कायनात की जात है। और उमूमन हमारा रवाज ये है कि जब मजमा ज्यादा हो, लोगों की तादाद ज्यादा हो, तो फिर खिताब लंबा होता है, क्योंकि लोग बहुत तादाद में आए जी हैं जी, हजारों लाखों की तादाद में। अब खिताबात जरा लंबे हो जाएं, लंबी तकरीर हो, लोग बड़े दूर से सुनने के लिए आए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ उसूल बदल दिया, यहाँ ज़ाब्ता बदल दिया। मजमा बहुत ज्यादा है, हजरत आदम से लेकर सुबह क़यामत तक जिस रूह ने आना है अल्लाह ने सबको जमा किया, जलसे का इनकाद किया, लेकिन खालिक के कायनात ने कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं किया, सिर्फ दो लफ्ज़ी खिताब किया है और उसको भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया। अल्लाह ने इस सारे मजमे से खिताब क्या किया? फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क्या मैं तुम्हारा
रब ने एक मुख्तसर से सवाल किया, खिताब किया, और तमाम रूहों ने यक जुबां होकर जवाब दिया, कालू बला, तू ही तो हमारा रब है। जलसा तौहीद खत्म हो गया। जलसा बहुत बड़ा था, पिंडाल बहुत ज्यादा था, लेकिन अल्लाह ने खिताब सिर्फ दो लफ्ज़ किया है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? और ये बात ज़हन में रखिएगा, यहाँ अपने भी मौजूद हैं, बेगाने भी मौजूद हैं, काफिर भी मौजूद हैं, मानने वाले भी मौजूद हैं, ना मानने वाले भी मौजूद हैं। सवाल सबसे हुआ, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबने जवाब दिया, तू ही हमारा रब है। जलसा तौहीद हो गया खत्म। अब है जलसा रिसालत, अब है हुजूर की आमद के तज़किरों का जलसा, अब है मुस्तफा की मिलाद का जलसा। अब अल्लाह ने फरमाया, अपने भी निकल जाओ, बेगाने भी निकल जाओ, मानने वाले भी निकल जाओ, ना मानने वाले भी निकल जाओ। या अल्लाह बुलाना किसको है, जलसा किसका है? फरमाया अब हर आम नहीं आ सकता, अब सिर्फ हासू को बुलाना है। या अल्लाह किसको? फरमाया आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों और रसूलों की पाकीज़ा जमात को बुलाओ, मैंने अपने महबूब की आमद के तज़किरे करने। आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूलों की पाकीज़ा जमात आ गई। आज मजमा थोड़ा है, पिंडाल सज गया, स्टेज लग गया, लेकिन आज के जलसे का खतीब तो रब है, मगर जलसे की सदारत मेरे और आपके आका मौला फरमा रहे हैं। और यहाँ पे अल्लाह ने फिर उसूल बदल दिया, मजमा थोड़ा पर खिताब थोड़ा नहीं, खिताब मुख्तसर नहीं। अब अल्लाह ने खिताब थोड़ा लंबा चौड़ा किया है, और उस खिताब को भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अगर जिसको कुरान से जितनी मोहब्बत है, इतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दे। मैं कुरान पढ़ लेता हूँ। खालिक कायनात ने फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। रब्बे कायनात ने सारे नबियों और रसूलों की पाकीज़ा जमात से एक वादा लिया है। फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। फरमाया उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिए। या अल्लाह क्या वादा लिए? आदम से लेकर ईसा तक हर नबी और रसूल से मेरा रब वादा ले रहा है, ऐ नबियों और रसूलों मुझसे वादा तो करो ना। या अल्लाह कौन सा वादा फर्क करना है? फरमाया, अल्लाह आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें दुनिया में मबूस करूं, किताब देकर मबूस करूं, हिकमत भी अता फरमाऊं, नबूवत भी तुम्हारी हो, रिसालत भी तुम्हारी हो, शरीयत भी तुम्हारी हो, उम्मत भी तुम्हारी हो। या अल्लाह फिर करना क्या है? फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, मुस्तफा की आमद के तज़किरे। फरमाया सुम्मा जाअकुम, फिर आ जाए तुम्हारे पास मेरी शानों वाला रसूल। ऐ आदम जब नबूवत तेरी हो, रिसालत तेरी हो, शरीयत तेरी हो, ऐ इदरीस जब नबूवत तेरी हो, रिसालत तेरी हो, ऐ आदम व ईसा, याकूब व यूनुस व यूसुफ, सारे नबियों को अल्लाह मुखातिब करके फरमाता है जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत देकर, नबूवत देकर मबूस करूं, नबूवत भी तुम्हारी हो, रिसालत भी तुम्हारी हो, शरीयत भी तुम्हारी हो, उम्मत भी तुम्हारी हो, तुम्हारे होते हुए मेरा रसूल तशरीफ ले आए। या अल्लाह करना क्या है? फरमाया ला तुमिनुन बिही वला तंसुरुन्ना, लाम भी ताकीद है, नून भी शकीला है, लाम भी ताकीद, नून भी शकीला। अल्लाह तो ताकीद लगा के फरमाता है ला तुमिनुन बिही, नबी और रसूलो फिर तुम जरूर व जरूर मेरे नबी पे ईमान भी ले आना है और मेरे मुस्तफा की मदद भी फरमानी है। हर नबी और रसूल को मेरा रब फरमा रहा है तुम्हारे होते हुए मेरा जब रसूल आ गया। अगर मैं बात को खोल के बयान करूं, सारे नबियों और रसूलों को अल्लाह ये बयान कर रहा है, नबियों और रसूलों जब हुकूमत तुम्हारी हो, शरीयत तुम्हारी हो, किताब तुम्हारी हो, उम्मत तुम्हारी हो, कलमा तुम्हारा चलता हो, लेकिन तुम्हारे होते हुए मेरा आखिरी महबूब तशरीफ ले आए, अब कलमा तुम्हारा नहीं चलेगा। ला
ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम शफीउल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह नहीं, कलमा तुम्हारा नहीं चलेगा। और तुम्हारे होते हुए जब मेरा रसूल तशरीफ ले आएगा, अब कलमा भी मेरे रसूल का चलेगा, शरीयत भी मेरे रसूल की चलेगी। मेरे नबी पे ईमान भी ले आना, मेरे नबी की मदद भी करना। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी। रब्बे कायनात ने ये वादा लेकर फिर आगे इरशाद फरमाया, क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। फरमाया नबी और रसूलों, क्या तूने मेरे इस बात पे वादा लिए, क्या इस बात पे बारिश में उठाया है कि नहीं। सारे नबी और रसूलों ने एक जुबान होकर जवाब दिया, क़ालू अक़ररना, या अल्लाह हम वादा करते हैं, हम वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? हुकूमत हमारी होगी, नबूवत हमारी होगी, लेकिन तुम्हारा रसूल आ गया, हमने अपनी हुकूमत छोड़ देनी है, अपनी नबूवत छोड़ देनी है, अपनी शरीयत छोड़ देनी है। अब शरीयत भी तेरे मुस्तफा की, हुकूमत भी तेरे मुस्तफा की, नबूवत भी तेरे मुस्तफा की। रब्बे कायनात ने फरमाया, क़ाला फशहदू व अना मिनश शाहिदीन। तुम भी गवाहों में शरीक हो जाओ, मैं रब होकर तुम्हारे साथ गवाहों में शरीक हो जाता हूं। एक नुक्ता आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। एक सवाल तो बनता है, अल्लाह आलिमुल गैब है कि नहीं? बोलो, सारे बोलो। आज लोग हुजूर के इल्म गैब पे इतराज करते हैं तो बड़ी लग़्व सी बातें, बड़ी लग़्व सी। जब मुझे 10-12 दिन पहले एक बंदे ने कहा, देखो जी हुजूर अगर इल्म गैब से फिर ओहद में क्यों गए थे, जिनको पता नहीं था मेरे दंदान शहीद हैं, फिर वहां क्यों गए, ताइफ में क्यों गए थे अगर उनको पता था कि मुझे पत्थर लगेगा। आप में से हम में से किसी को पता हो कि हमें वहां पे मार पड़ेगी तो हम वहां पे नहीं जाएंगे, तो हुजूर क्यों गए? जिस सवाल का कोई ना सिर ना पैर, ऐसे सवालात करते हैं। मैं उन हजरात को भी, और आप ये देखें ये चीजें याद भी रखा करें। तकरीर होती है जनाब, हजरत ने भी बड़ी खूबसूरत बातें इससे पहले आपके सामने बयान की हैं। आसा अथू सुनने अथू कड्डी गल है कि नहीं? यहाँ से आप उठ के जाए, कम अज कम कुछ बातें याद तो हों। हमारा बोला वाले सुनने से जब वो सवाल करते थे, जनाब हाँ जी प्रोग्राम बड़ा अच्छा होया, बड़ी सोहनी तकरीर की ने, आया कैसे नहीं कोई पता। लेकिन आप कुछ बातें याद रखेंगे। सवाल ये बनता है कि अल्लाह तो आलिमुल गैब है ना जी, सारे बोलो, तो क्या मेरे रब को ये नहीं पता था कि आदम के जमाने में नहीं भेजता? मैंने ना इदरीस के जमाने में भेजना है, ना आदम के जमाने में भेजना है, ना सुलेमान के जमाने में भेजना है, ना हजरत इब्राहिम के जमाने में भेजना है, ना यूसुफ के जमाने में भेजना है। आदम से लेकर ईसा तक जिन नबियों रसूलों को बुला के जिनसे अल्लाह ये वादा ले रहा है, आदम अगर तुम्हारे जमाने में आ जाए, मूसा तुम्हारे जमाने में आ जाए, ईसा तुम्हारे जमाने में आ जाए, इब्राहिम तुम्हारे जमाने में आ जाए, नहीं भेजता, फिर ये नबियों को बुला के, ये जलसा सजा के, ये वादा क्यों ले रहा है? ये जो सवाल तुम हुजूर के बारे में करते हो, ये तो फिर डायरेक्ट रब के बारगाह में भी जाता है। ये अल्लाह को पता था कि आदम के जमाने में नहीं भेजना, फिर वादा क्यों लिया? अल्लाह को पता था ईसा के जमाने में नहीं भेजना, फिर वादा क्यों ले रहा है? इब्राहिम तुम्हारे जमाने में आ जाए, भेजना नहीं था तो फिर जमाने में आने का वादा क्यों ले रहा है? आप जो हजरात मिलाद का जुलूस जाते हैं, यहाँ पे एक दलील बड़ी खूबसूरत बात है। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोल।
अल्लाह फरमाता है ये नबियों को बुला के महफिल सजा के आका अलैहिस्सलाम की आमद के तज़किरे करके तो भेजना नहीं था। आदम से लेकर ईसा तक न किसी नबी के जमाने में न किसी रसूल के जमाने में, या अल्लाह फिर सबको बुला के वादा क्यों ले रहा है, हुजूर की आमद की बात क्यों कर रहा है? फरमाया क़यामत तक मेरे मुस्तफा के गुलामों को जवाब मिल जाए। सवाल करने वाले के सवाल करेंगे, सबसे पहले हुजूर की आमद का तज़किरा किसने किया है? सबसे पहले मुस्तफा के मिलाद का जलसा किसने सजाया है? और मुस्तफा के गुलामों को जवाब मिल जाए, सबसे पहले हुजूर के मिलाद का जलसा किसी मखलूक ने नहीं किया, खुद खालिक के कायनात ने किया। आ गए सरकार में बिस्मिल्लाह करा। चिश्ती साउंड सुभान अल्लाह, ज़ोक भी इनका चिश्तियों वाला ही है। अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। तो फिर हम ये तो जब सबसे पहला जलसा रब ने सजाया है और नबियों को बुला के सजाया है और दुनिया वालों को ये बता दिया है मेरे महबूब के मिलाद के जलसे में हर एक नहीं आ सकता, कोई खास ही आएगा। वही आएगा जो रब का भी महबूब होगा, रब के हबीब का भी महबूब। फिर इसीलिए हम कहते हैं कि आ गए सरकार में बिस्मिल्लाह करा, आ गए सरकार में बिस्मिल्लाह करा, नबियां दे सरदार में बिस्मिल्लाह की आवाज है सबकी, नबियां दे सरदार में। और बुलंद आवाज से मेरे लिए जो पढ़ता है मेरे कहने पे बेशक न पढ़े, वो अपना सर नीचे कर दे, लेकिन ये इसलिए पढ़ रहा है जिसका ये अकीदा है मैं मुस्तफा की बारगाह में नात पढ़ूंगा और मकीने गुंबद हजरा में बैठ के हम गुलामों की मोहब्बत से पढ़े हुए दरूद और सलाम को, मुस्तफा की नात को आका खुद देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। अकीदे के साथ पढ़िए, आ गए सरकार में बिस्मिल्लाह करा, नबियां दे सरदार में, नबियां दे सर करा, गोद विच लेके हलीमो मेरे लाल में बिस्मिल्लाह करा, आजा मेरे लाल में बिस्मिल्लाह करा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नबियों और रसूलों की पाकीज़ा जमात को बुला के अपने महबूब की आमद का जिक्र किया है। ये कोई आज की बात नहीं है। लोग तो सहाबा कराम का हवाला देते, पूछते सहाबा ने कैसे बनाया था, सहाबा ने कैसे बनाया था। आओ आज मैं किताब का नाम अन्नेमतुल कुबरा हुजूर अलैहिस्सलाम की चार जो यार हैं उनके अक़वाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जिसने मेरे आका के मिलाद की खुशी में एक दिरहम भी खर्च किया है, गाना रफीकी फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ हो। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के वो गुलाम हैं जिनके साए से शैतान भागता है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जिसने सोने नबी का मिलाद बयान किया है और मिलाद की ताज़ीम और तकरीम की है, फ़क़द अहया अल इस्लाम, कि उसने इस्लाम को जिंदा किया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुन्नूरैन, बात आ गई है। ज़ुन्नूरैन का मतलब है दो नूरों वाला, जेड़े नबी के नूर नहीं न मन्ने ओ भी उस्मान की ज़ुन्नूरैन पे आपने
और उनसे ये पूछो यार उस्मान को ज़ुन्नूरैन और जी दो नूरों वाला क्यों कहते हैं? तो जनाब नबी पाक ने दो बेटियां ये के बाद दीगरे हजरत उस्मान ने अकद विच गई हैं तो इसका अल्लाह उन्होंने ज़ुन्नूरैन आखने उनको हम दो नूरों वाला कहते हैं। और जिस नबी की दो बेटियां हजरत उस्मान के अकद में चली जाएं वो दो नूरों वाला हो जाए तो वो नबी बजाते खुद नूर नहीं है, वो नबी बजाते खुद नूर नहीं है। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया था ज़िम्नन शेर आ गया, अगर आपका ज़ौक़ हो तो पढ़ लें। मुझसे पहले भी हजरत ने नात पढ़ी है, इसीलिए आला हजरत ने फरमाया। और आला आपने फरमाया सुबह तैबा मैं हुई बटता है बाड़ा नूर का सद कलने नूर का आया है तारा नूर का सद कलने नूर का आया है तारा नूर का। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जिसने हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पे एक दिरहम खर्च किया है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद को बयान करने की कोशिश की है। आप फरमाते हैं फ़कअन्नमा शहीदा ग़ज़वत बदर व हुनैन। बदर हुनैन में शरीक हुआ है। खर्च करने इसका मूल पड़ेगा जी इंशाअल्लाह। हजरत अली शेर खुदा, हजरत अली शेर खुदा का नाम आए तो जरा बुलंद आवाज़ में। आज का माहौल ऐसा बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह हसीना राफ़ज़ी हैं तना खारजी हैं असी जनाब टना टन सुन्नी हैं। सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से बोलें। हम मौला कायनात का जिक्र भी धड़ल्ले से करते हैं और जनाब सिद्दीक़ अकबर का जिक्र भी धड़ल्ले से करते हैं। हम हुजूर के सारे यारों के नाम लोग करें अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हुजूर के इन यारों को कहते हैं ये दर वाले हैं, मैं ये कहता हूँ ये भी दर वाले नहीं है, ये भी घर वाले हैं। इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर भी मेरे नबी के ससुर है, हज़रत उमर फारूक भी मेरे नबी के ससुर हैं, हज़रत उस्मान गनी मेरे नबी के दामाद हैं, हज़रत अली शेर खुदा मेरे नबी के दामाद हैं। ना तो दामाद दर वाला होना तो ना ससुर दर वाला होना, ना दामाद दर वाला होता है ना ससुर दर वाला होता है, ये सारे घर वाले ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनके लिए जो 5 तन है उनके लिए खास हुक्म है, वो अलग बात है, ठीक है ना। ये ना समझ लेना कि उसमें वो खास हुक्म है 5 तन के लिए, वो अलग है, लेकिन है ये भी घर वाले ही हैं। उसकी दर पर बिठाओ ना तो फिर जो घर वाली हो उसने जड़ा असर कर है जी। वो घर वाली फिर आपको ये कहे कि जनाब तू साडा माड़ा पियो तो माड़ा बराबर प्या लेने जी, उनको दर वाले कहते नहीं। ससुर भी क्योंकि बाप की जगह होता है, ससुर भी घर वाला होता है और दामाद भी घर वाला ही होता है। सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जिसने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की ताज़ीम की है और उसकी तकरीम की है, हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया जब वो दुनिया से जाएगा इस हाल में जाएगा कि अल्लाह उसे ईमान की मौत नसीब फरमाएगा। यदखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाब, अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। गल्लां पे आखने उन्होंने हुजूर ने मिलाद में मनाया, उन्होंने हुजूर के मिलाद की खुशी ने मनाई। जो कहते हैं 1 दिरहम खर्च करो तो जन्नत में मेरे साथ, उन्होंने हुजूर का मिलाद में मनाया होगा। ये वैसे बातें हैं जनाब उसला है ओ ये जो आप जला रहे हैं, जो मिर्चें लगा रहे हैं, ये जो आप लाइटिंग का, ये उस वक्त उससे हमारे कहा उसको बिजली है कोई नहीं, अलग इससे सवाल है। तो हमें उन सवालों की तरफ ये मैंने एक ज़िम्नन आ गई ये बातें करें। बहरहाल ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद के हवाले से हमें किसी को दलील देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ये कहे कि मिलाद बना के आप शिरक करते हैं उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, इसलिए कि हम मिलाद बना के शिरक नहीं कर रहे होते बल्कि शिरक को जड़ से उखेड़ के फेंकते हैं। इसलिए कि मैं कि दसो मिलाद है विलादत से, और विलादत खालिक की होती है मखलूक की। बोलो बोलो यार,
मखलूक की भी आदत होती है ना, तो हम हुजूर का मिलाद बना के दुनिया वालों को ये बता रहे होते हैं कि हमारे आका मौला खालिक नहीं है, रब की मखलूक है। फिर ये शिर्क हुआ कि शिर्क को जो शिर्क का खात्मा हुआ। मिलाद बना के हम शिर्क का खात्मा करते हैं इसलिए कि हम हजरत ईसा की कौम की तरह ना हो जाएं कि मुस्तफा को रब का बेटा कह दें। नहीं नहीं, हम मिलाद बना के ये बयान कर रहे होते हैं कि हमारे आका मौला खुदा नहीं है, खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं। आखिर में हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद में मैंने एक लंबा सफर करना है आगे, वक्त काफ़ी हो गया, नमाज का वक्त भी है, तो रात को मरी पहुंचना है, तो इसलिए यहाँ से रावलपिंडी तक पहुंचते हुए काफ़ी सफ़र टाइम लग जाता है। तो मैं सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद के हवाले से बातें बहुत सारी थी मेरे पास बहुत सारा कुछ मवाद था, आप हज़रात के सामने गोशगुजार करता। बहरहाल हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमत आप फरमाते हैं कि जिस घर में और जिस मस्जिद में जिस मकान में हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद पाक बयान किया जाता है, पढ़ा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते उस घर को घेर लेते और उस पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाते। इमाम जलालुद्दीन सयूती सिर्फ बरेलवी ने कोई नहीं, हाँ जी, ये दियोबंदियों और बरेलवियों और इन चक्रों से पहले के हैं जी इमाम है, और इनको सारे मसाले के लोग मानते हैं। और इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमत मेरे नबी के वो अजीम गुलाम हैं कि जिनको जागते हुए 72 से ज्यादा मर्तबा आका अलैहिस्सलाम ने अपने दीदार के शरफ से मुशर्रफ फरमाया। कहते हैं जी हुजूर हाज़िर नाज़िर हैं, ज़िमनन बातें आ जाती हैं, हाज़िर नाज़िर हैं तो नजर क्यों नहीं आते? तो उनके लिए सिर्फ इतना जवाब भी काफी है, जब हुजूर हुजरे से निकले थे, अबू जहल उतबा और शैबा नंगी तलवारें लेके बाहर खड़े थे हिजरत की रात, अबू जहल के सामने से गुजरे नजर आए, बोलो उतबा और शैबा के सामने से गुजरे नजर आए, काफिरों की आंखें खुली थी और मुस्तफा सामने से गुजरे नजर नहीं आते। 14 सदियों के बाद वो जो टोला है ना, उसको आज भी मुस्तफा नजर नहीं आते। और मेरे नबी का गुलाम हो इमाम जलालुद्दीन सयूती हो, मुस्तफा करम फरमा दे, जागते हुए 72 से ज्यादा मर्तबा अपने गुलाम को दीदार करवा दिया कर। एक शेर याद आ गया, अगर आपको ज़ौक़ हो तो। वो यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं कि वहाँ नहीं, हो जो आँख तो वो कहाँ नहीं, वो वहाँ नहीं कि यहाँ नहीं, हो जो आँख तो वो कहाँ नहीं, नहीं काम दीदाए कोर का तुझे देखता कोई और है, नहीं काम दीदाए कोर का तुझे देखता। अगला शेर भी याद आएगा, और इस शेर में उन हजरात के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है, शेर की जुबानी बहुत बड़ा तमाचा है। शायर कहते हैं जो कहते हैं नजर नहीं आते, शायर कहते हैं तेरा अहले ज़र कहते हैं पैसे को, तेरा अहले ज़र से है वास्ता, मेरा मुस्तफा से है राबता। जिसके डॉलर अमेरिका से आते हो, जिसके डॉलर मोदी से आते हो, जिसके डॉलर फ्रांस से आते हो, जिसकी इमदाद यूरोप से आती हो, उसे मुस्तफा नजर नहीं आते, लेकिन जिनकी हैरात मदीना मुनव्वरा से आती हो। तेरा अहले ज़र से है वास्ता, मेरा मुस्तफा से है राबता, तेरा अहले ज़र से है वास्ता, मेरा मुस्तफा से है राबता, तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है, तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता।
तमाम कुतुब सियर में मौजूद है। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे नबी की वालिदा फरमाती हैं, अभी सोने नबी की विलादत बस आदत नहीं हुई, सिर्फ सोने नबी का नूर मेरे बदन में मुंतकिल होता है। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने अजीब अजीब नजारे देखे। ऐ नबी की वालिदा क्या देखा है? फरमा एक दिन ऐसा आया, मैं घर से बाहर निकली, कुएं पे पानी भरने के लिए गई, शाम का वक्त है, अंधेरा छा रहा है, सूरज गरूब हो रहा है। मक्के की औरतें भी कुएं पे पानी भरने के लिए आई है, पानी बहुत नीचे है, निकालने के लिए कोई आला या रस्सी भी मौजूद नहीं है, सूरज भी गरूब हो रहा है। मक्के की औरतें बड़ी परेशान है, पानी कैसे निकालें, अंधेरा भी छा रहा है, घरों को भी लौटना है। नबी की वालिदा फरमाती हैं, जब मैं कुएं के किनारे पे जाती हूँ, जब मैं कुएं के मडेर पे गई, हाथ फैला भी से आवाज आई, ओ कुएं, इस बीबी को झुकना ना पड़ जाए, ये कोई आम बीबी नहीं, नबियों के सरदार की अम्मी जान। और कुआं भी जुबान याद से यही पुकारते, फजले बोले ओला और क्या चाहिए, फजले बोले ओला। इसीलिए बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें अपना महबूब अता किया, या अल्लाह ये तेरा फजल है कि तूने हमें अपना महबूब अता किया। फिर सब जुबान होके यक जुबान होके पढ़ लीजिए, फजल बोले ओला और क्या चाहिए, अपनी जुबान से शुक्राने के तौर पे पढ़ लीजिए, फजल बोले ओला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, ये मिल गए। आवाज आए मिल गए। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन ऐसा आया, मैं घर से बाहर निकली, सामने जंगल है, मैंने शेर को अपनी तरफ आते हुए देखा है, मैं शेर को देख के डर जाती हूँ, कहीं ये शेर मुझ पे हमला ना कर दे। आप फरमाती, इसी आसना में एक और शेर नमूदार होते, उसे अल्लाह ने जुबान अता की है, उसने बोल के दूसरे शेर को मुखातिब करके कहता है, ओ शेरा, इस बीबी पे हमला न कर देना, ये कोई आम बीबी नहीं, नबियों के सरदार की अम्मी जान। फिर नबी के वालिदा फरमाती, वो वक्त करीब आ गया, वक्त विलादत करीब आ गया, मैंने प्यास को महसूस किया, मैंने देखा मेरे करीब एक दूध का प्याला पड़ा है, मैंने वो दूध का प्याला पी लिया। नबी की वालिदा फरमाती है, अभी दूध पीने की देर थी, खराजा मिन्नी नो, फरमाया मेरे बतन से एक नूर का ज़हूर होता है। नबी की वालिदा फरमाती है, मेरे बतन से एक नूर का ज़हूर हुआ, मेरा हुजरा जगमगाने लगा। सुभान अल्लाह बोल दे बंदा आवाज से। नबी की वालिदा फरमाती है, मेरा हुजरा जगमगाने लगा। और बड़ी काबिल तवज्जो बात हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने उस नूर की रोशनी में, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर है, फरमाया मैंने उस नूर की रोशनी में हुजरे के अंदर बैठ के शाम के महल्लात को देख लिया है। हुजरे के अंदर बैठ के सोने नबी के नूर की रोशनी में शाम के महल्लात को देख ले, फिर हमें कहने दीजिए हमारे आका मौला बज़ाते खुद जन्नत हज़रा में बैठ के अपने गुलामों के मोहब्बत भरे दरूद को सुन भी रहे होते हैं और अपने गुलामों को देख भी रहे होते हैं। आला हज़रत ने इसीलिए फरमाया, सबसे ओ ला मिलकर सबसे औला भी सबसे बाना लावा। हजरत आमिना फरमाती हैं,
मैंने शाम के मालात को भी देख लिया है। फिर नबी के वालिदा फरमाती हैं मैंने उस नूर की रोशनी में देखा आसमान से एक मलाइका की जमात उतरती है, हाथ में 3 सफेद रंग के झंडे हैं, अलमम बिल मशरिके व अलमम बिल मगरिबे व अलमन अला ज़हरिल काबा। एक झंडा उन्होंने मशरक में लगाया है, दूसरा झंडा मगरिब में लगाया है, तीसरा झंडा काबतुल्लाह की छत पे लगाया। नूरे अज़ली चमके गायब हनेरा हो गया, नूरे अज़ली चमके गायब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया, हर था सरेरा हो गया, नूरे अज़ली चमके गायब हनेरा। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजरे के अंदर बैठ के शाम के मालात को भी देख ली, आसमान से उतरती हुई जमात को भी देख लिया। आखिरी बात अर्ज करता चलूं, बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूं, वक्त मुख्तसर है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब मैं सोने नबी को उठा के काबातुल्लाह के तवाफ के लिए जाता हूं, आज उसूल बदल गया, आज तरीका बदल गया। ऐ नबी के दादा क्या उसूल और क्या तरीका बदला? फरमाया इससे पहले जो भी काबातुल्लाह के तवाफ के लिए जाता जाके हजर अस्वद को चूमा करता, लेकिन आज जब मैं सोने मोहम्मद को उठा के काबातुल्लाह के सामने जाता हूं, आज उसूल ये बदला कि हजर अस्वद अपनी जगह को छोड़ के मोहम्मद के लबो रुखसार को चूमना शुरू हो जाता, और वो भी जुबान से यही पुकारते फजले बोले ओला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। आखिर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद के हवाले से जो खास पैगाम है वो एक दो बातें मैं आपको गोशगुजार करने की कोशिश करूंगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट में। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की, सारे बोलो, आवाज को थोड़ी होली हुई, सारे बोलो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और जो बंदा 5 वक्त हुजूर की आंखों की ठंडक का बाइस न बने वो दावा मोहब्बत में झूठा है। ठीक है जी, यही इल्जाम होता है हम पे कि जनाब जुलूस देखो तो थोड़ा बहुत बड़ा जुलूस होता है, मस्जिद देखो तो खाली, ये हकीकत में ये अलमी है। ठीक है जी, हमने अपनी मसाजिद को क्या करना है, इंशाअल्लाह बात करना है। इससे पहले मुझ समेत, मुझ में, आप में, हर एक इंसान में सुस्ती हो सकती है। अगर नमाज के हवाले से किसी में सुस्ती थी, मैं वादा तो नहीं ले रहा, लेकिन सारे हजरात हाथ बुलंद करके इंशाअल्लाह जरूर कहेंगे कि आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज में सुस्ती जी, सारे बोले इंशाअल्लाह नमाज में सुस्ती आज के बाद नहीं होगी। ये बिलखुसूस मेरे नौजवान भाई बैठे, अगर पहले सुस्ती थी, जब आप घर में जाए ना, रात को सोएं, सुबह जनाब लाओ तुम अलार्म ला के उठो, नमाज पढ़ो, तो घर वाले पूछन जनाब अरे जी इस तो पहले दिन से उठ रहे, आज क्यों उठ गए हो? फिर आपका जवाब ये हो कि जनाब मैं कल मिलाद की महफिल में जो गया था। फिर जाके अंदर को तब्दीली आए ना जी। आप यहाँ से कोई बेनमाजी आए तो हमारा मकसद यही होता है मिलाद के मजलिसों का, अगर कोई बेनमाजी आए तो पलट के नमाजी बन के जाए। कुरान हम खोलते नहीं है इल्ला माशाअल्लाह, पूरे साल रमजान अलमारी में पड़ा रहता है, गर्दो गुबार जमी रहती है, और रमजान आता है तो इल्ला माशाअल्लाह खोलते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। ठीक, तो ये भी आज यहाँ से तहिया करके उठें, और इंशाअल्लाह जरूर कहेंगे कि आज के बाद, क्योंकि कुरान ऐसी किताब है अल्लाह की जिसका देखना भी सवाब है, जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका छूना भी सवाब है। तो कम से कम 1 आयत पढ़ें, 2 आयतें पढ़ें, लेकिन ये जिंदगी का मामूल बना लें कि मैंने सुबह उठ के कुरान को खोलना जरूर है। सारे कहेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी जो पैगाम है, जो इंतहाई अहम पैगाम है, मैं जहां भी जाऊं तो मेरी कोशिश होती है कि ये पैगाम मैं जरूर दूं, और आप हजरात को भी दूंगा, शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद का जो सबसे अहम पैगाम जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारा पड़ोसी हमसे नाखुश होता है,
हमारा मोहल्लेदार हमसे नाराज होता है, हमारा भाई हमसे नाराज होता है, हम अपने मोमिन भाई का दिल तोड़ के, उससे फ्रॉड और चक्कर करके, उसको नाराज करके, उसकी जमीन पे कब्जा करके, होता है कि नहीं होता? किसको कितनी जमीन उसके नसीब में आएगी क्या पता, कब्र नसीब होगी। ये जो सैलाब में चले गए उनको नसीब हुई है जी, जो जलजलों में चल बसे कितने लोगों को नसीब हुई है। मैं और आप ये दावा करें कि हमें कब्र नसीब होगी, किसी को कोई खबर नहीं है। शायद ये कब्र के लिए 2 गज जमीन भी हमें नसीब ना हो। तो जो 2 गज जमीन भी अल्लाह करम फरमाएगा तो नसीब होगी, तो उस जमीन के लिए फिर हम नाजायज कब्जे हम क्यों करें? फिर किसी दूसरे के इंसान को, मुझे पता है कि मैं क्या हूं, आप मेरे हाथ चूमें, मेरे पाँव को हाथ लगाएं, आप मेरे जितनी मेरे साथ अकीदत मोहब्बत करें, दीन की वजह से करेंगे, लेकिन मुझे पता है मैं क्या हूं। ठीक है, मुझे पता है मैं क्या हूं। हर बंदे को ये पता होता है कि मैं क्या हूं। सबसे बड़ा मुफ्ती इंसान के अंदर बैठा है, और मुझे ये पता है कि ये मोबाइल मेरा है या मैंने किसी का चुराया है। मुझे ये पता है मेरे दिल को कि इस पढ़ने पे मैंने किसी के कब्जा किया है या मेरा अपना है। ठीक है, हर बंदे को पता होता है कि मैं हक पे हूं कि नहीं हूं, कि मैं गलती पे हूं। जब इंसान के अंदर से आप पूछे ना, अंदर से खुद आपको जवाब आ जाएगा। जब हर इंसान को पता है तो फिर दूसरे की जमीनों पे कब्जा करना, दूसरे के एक हमारे जो सबसे ज्यादा, आपको भी ये देहाती इलाका है, तो हमारा सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ किस वजह से होती हैं जनाब? एक तो रास्ता, दूसरा ताड़ी बकरी मड़ा बूटा खाइए, थोड़े कुकर मड़े सागे पे सब्जी खाइए, खत्म करिए मेरी फसल। पहली तो बात है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर कभी ऐसा हो जाता है किसी का इस तरह दूसरे का नुकसान किसी वजह से हो जाता है, जानवर कर देते हैं, तो आप दूसरे को माफ कर दें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थी। अगर आपने ये बात वजह से सुन ली और अपने पल्ले बांध के चले गए तो मैं समझूंगा कि मेरे आने का मकसद भी पूरा है और हफीज़ साहब की पूरी मजलिस सजाने का मकसद पूरा हो जाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर की बारगाह में तशरीफ़ फरमा है। मेरे आका ने फरमाया, आयशा आज जो मांगो अता करूंगा, जो पूछो तो बताऊंगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इजाज़त हो मैं अपने अब्बा हुज़ूर से ना पूछ के हूँ कि मैं आपसे क्या मांगूं। इजाजत दे दी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चली गई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। अर्ज़ किया, जो हुज़ूर को दरिया रहमत बड़ा जोश पे है, आप बताइए ना मैं हुज़ूर से क्या मांगूं। सिद्दीक़ अकबर चूंकि सिद्दीक़ अकबर थे, आपने फरमाया आयशा जाओ हुज़ूर की बारगाह में और जाके अर्ज करो, मेराज की शब आपके और आपके रब के दरमियान जो राज और न्याज की बातें, उन बातों में से एक बात बता दीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पलट के गई, जाके अर्ज की, हुज़ूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा जो बता दिया जाए वो राज तो नहीं रहता, लेकिन चूंकि वादा कर दिया और असल में बताना मकसूद था, जी बताना मकसूद था, चूंकि बात छिपाने वाली तो है नहीं थी। मेरे आका ने फरमाया आयशा मेराज की शब मेरे और मेरे रब के दरमियान जो राज और न्याज की बातें हुई, उन बातों में से एक बात यह है कि अल्लाह ने फरमाया जो बंदा दुनिया में 2 टूटे दिलों के जुड़ने का सबब बनेगा, मुझ रब पे वाजिब है मैं उसे बिला हिसाब जन्नत अता फरमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने जब ये सुना अपने अब्बा हुज़ूर से अर्ज की तो सिद्दीक़ अकबर रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हुए। अर्ज किया, अब्बा हुज़ूर ये खुशी का मुकाम है, आप रो क्यों रहे? पर मैं आयशा में तस्वीर के दूसरे रुख को भी देख रहा हूँ। जो बंदा 2 टूटे दिलों के जुड़ने का सबब बने उसके लिए बिला हिसाब जन्नत है, तो जो बंदा 2 जुड़े दिलों के टूटने का सबब बनेगा उसके लिए आज़ाब कितना सख्त होगा। आज यहाँ से तैयार करके उठें कि आज के बाद पूरी जिंदगी में हमने अगर सबब बनना है तो 2 टूटे दिलों के जुड़ने का सबब बनना है, कभी भी 2 जुड़े दिलों के टूटने का सबब नहीं। किसी का जासद लोग 2 भाई अगर हमें कुछ नजर आ जाए तो असली मर्जी होने के जवाब की किस तरह जुदा किया। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारे माशरे का ये अलमिया है। तो हमने आज इंशाल्लाह कहें आज वैसे आप में से मुझसे मेरे साथ कोई नाराज नहीं है, मेरे साथ कोई नाराज नहीं है। आप में से अगर किसी के साथ कोई बंदा किसी वजह से नाराज है, यहाँ पे उठ के जाएं, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए बिला हिसाब जन्नत हासिल करने के लिए आप उससे राजी होने में पहल करेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी आपसे राजी होगा, और इनकी सारी महफिल किसी एक बंदे ने ऐसा अमल कर दिया सबकी बिगड़ी बन जाएगी। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए, जो कुछ सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी हाँ, इसके बाद अजान होगी, अजान के बाद हो गई है, वो नहीं है, अजान होगी, अजान के बाद बाद जमात नमाज होगी। जिन हजरात का वजू नहीं है वो ताज़ा वजू फरमा लें, तो नमाज होगी, और नमाज के बाद फिर आपको ठीक
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों हंसियों थाम लो दामने मुस्तफा, हंसियों थाम लो दामने मुस्तफा, दामने मुस्तफा, हंसियों थाम लो दामने मुस्तफा, और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, चेहराए मुस्तफा असल कोरे आने है, चेहराए मुस्तफा असल कोरे आने है, असल कोरे आने है, चेहरा मुस्तफा असल कोरे आने है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों बज़ में हिदायत पे लाखों या इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलाम आज जाना हो कबूल।